योगी की मुंह बोली बहन को भाजपा ने किनारे लगा दिया। अपर्णा यादव के साथ भाजपा ऐसा करेगी किसी ने सोचा नहीं था। एमएलसी चुनाव से भी पत्ता हुआ साफ तो अपर्णा यादव हुई परेशान। सपाई भी खुश, भाजपाई भी, लेकिन अपर्णा को तू सब कुछ अपर्ण हो गया। यूपी में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। राज्यसभा में भी 8 सीटों पर भाजपा को फायदा हुआ। एमएलसी चुनाव में 36 में से 33 पर भाजपा आ गई। नामों की लंबी लंबी चर्चाएं हुई, लेकिन एक नाम गुमनामी के अंधेरे में चला गया। नाम भी ऐसा वैसा नहीं, सीएम योगी की मुंह बोली बहन का, नेताजी मुलायम सिंह यादव की बहू का। अपर्णा को आखिर भाजपा में क्या मिला, ये सवाल पहले तो उनके प्रशंसकों के मन में ही था, लेकिन अब खुद अपर्णा परेशान है, हैरान है। ना संगठन में और ना सत्ता में, फिर उनका काम क्या है? भाजपा की नैया में सवार तो हैं, लेकिन ना पतवार है ना मंजिल। विधानसभा चुनाव में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती रही, उस नाम को किसी लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई। लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ चुकी अपर्णा यादव को फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि हर सूची आउट होने से पहले सबसे ज्यादा कयास अपर्णा यादव के नाम पर ही लगाए जाते रहे, लेकिन हर बार ऐसा ही हाथ लगी। अब हाल फिलहाल कोई मौका भी नहीं आता दिख रहा जिसमें अपर्णा को कुछ हासिल हो सके। योगी सरकार में 5 ऐसे मंत्री हैं जिनको विधानसभा भेजना औपचारिक रूप से जरूरी था, क्योंकि बिना किसी सदन का सदस्य बने उनको सरकार में शामिल किया गया था। इसलिए उनको सदन में भेजने की औपचारिकता जरूरी थी। पर इसके बावजूद 2 सीटों के लिए अटकलें लगाई जाती रही और इन 2 सीटों के लिए कई नाम चर्चा में रही। उनमें अपर्णा यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। पर बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को चुनाव में उनकी दावेदारी छोड़ने का इनाम देते हुए उनको विधान परिषद भेजने का फैसला किया है। दरअसल अपर्णा यादव को विधानसभा चुनाव से पहले टिकट के दावेदार के रूप में, उसके बाद विधान परिषद चुनाव में भी दावेदार के रूप में देखा गया, लेकिन दोनों बार पार्टी की घोषणा सूची में नाम ही नहीं आया। इसके बाद राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर उम्मीद कम थी, फिर भी कयास लग रहे थे। वो सूची भी घोषित हो गई पर नाम नहीं घोषित हुआ और अब विधान परिषद की लिस्ट जारी होने से पहले तक प्रत्याशी बनने की चर्चा होती रही। पर सूची में बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को मौका दिया। राजनीति विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी बाहर से आए उन्हीं नेताओं को सीट रिवार्ड के तौर पर देती है जिनकी उपयोगिता या तो साबित हो चुकी हो या आगे साबित हो सकती है। पार्टी में अगर कोई ऐसा हाई प्रोफाइल चेहरा शामिल होता है तो भी उनको अपनी निष्ठा संगठन के प्रति साबित करनी पड़ती है। ये इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी जब कभी ऐसे दुर्विरोधियों या विरोधी खेमे के नेताओं को पार्टी में शामिल करती है तो संगठन में हर स्तर पर उन नेताओं की स्वीकार्यता नहीं होती। इसके लिए कुछ वक्त लगता है। हाँ, अगर तात्कालिक रूप से उनसे कोई सियासी लाभ ला हो तो पार्टी इस फैक्ट को दरकिनार भी कर देती है। हालांकि कई बार ये बात तय ही रहती है, पर किसी नेता के शामिल होने पर पार्टी जाहिर तौर पर यही कहती है कि किसी से कोई वायदा सीट के लिए नहीं किया जाता। पिछले कई वर्षों से ऐसे ढेरों उदाहरण हर स्तर पर मौजूद हैं। हाल के वर्षों में सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया जा सकता है। खुद बीजेपी की शीर्ष नेताओं में शामिल रही स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया हो या बाद में कांग्रेस का चेहरा बन चुके माधवराव सिंधिया, उनके सियासी वारिस ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर उनको मिलने वाले पद को लेकर बहुत कयास लगे थे, पर पार्टी ने उपयोगिता को माना जब उन्होंने विधायकों को साथ लाकर कमलनाथ की सरकार गिराकर बीजेपी में सियासी तौर पर अपनी उपयोगिता साबित की। अपर्णा यादव अभी अपनी उस उपयोगिता को नहीं दिखा पाई हैं जिसकी अपेक्षा उनसे की गई है। ये ठीक है कि चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी के कहने पर पार्टी के लिए प्रचार किया, पर बड़े आयोजकों में एकमात्र लखनऊ में आयोजित वही मार्च है जो महिला वोटरों को संदेश देने के लिए उन्होंने बीजेपी की दूसरी महिला नेत्रियों के साथ किया था। इसके अलावा अपर्णा ने अपने दम पर बहुत शीघ्रता बाद में नहीं दिखाई। जाहिर है पार्टी में सभी इस बात को साबित होना है कि सियासी तौर पर अपर्णा क्या कर सकती हैं। पार्टी के सूत्र भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। अगर अपर्णा यादव को कोई पद दिया जाता है तो आगे वो किस तरह सियासी लाभ बीजेपी को पहुंचा सकती हैं, यह पार्टी देखेगी। हालांकि पार्टी के एक नेता ये कहते हैं कि पार्टी सबके लिए सोचती है और आगे आने वाले दिनों में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला करेगा ये कोई नहीं जानता। आगे निगमों और आयोगों में भी जगह बन सकती है। साथ ही विधान परिषद की मनोनयन वाली सीटों पर भी नाम तय होने हैं, पर इसके बावजूद अभी कुछ तय नहीं है।
क्योंकि पार्टी में समायोजन के लिए कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा है।